मैं और हम दोनों ही रहते थे। पापा के गए हुए 4 साल से ज़्यादा वक़्त बीत चुका था। एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और एक शिक्षक होने के नाते वो दूसरे शहर में रहता था। आज ऑफ़िस की छुट्टी थी इसलिए मैं घर पर ही था और बाज़ार गई थी। थोड़ी देर बाद माँ घर आ गई। उसके साथ एक लड़की थी जो देखने में सरल और सुंदर थी। शायद 17-18 साल की होगी। मुझे वो सीधी और गरीब लगी। मैंने माँ से पूछा, ये कौन है? सारे बाज़ार में अकेले पिछले छिलके पर पैर रखकर फिसलकर गिरने वाली थी। कि इतने में इसने बचा लिया। इसका नाम राखी है। अनाथ है। बेचारी जवान लड़की अकेले बाहर रह मतलब उसकी जान को खतरा जैसा ही है ना। वो बहुत रो रही थी। मुझसे कहने लगी कि मैं आपके घर के सारे काम करूंगी और उसके बाद अब बदले आप मुझे कुछ एक पैसा मत देना, बस मुझे आश्रय दे दे। इसलिए मैं उसे घर ले आई। माँ की बात सुनकर मैं कुछ बोला तो नहीं, लेकिन एक अनजान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे सही नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बीते। वो लड़की घर का सारा काम करती थी। माँ को वो कोई काम करने नहीं देती थी। घर भी बहुत साफ सुथरा रखती थी और सबसे महत्वपूर्ण मतलब माँ का अकेलापन दूर हो गया था। पहले मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद माँ घर में अकेली ही रहती थी। माँ को उसकी अब बहुत आदत सी हो गई थी हम दोनों की लेकिन ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। कभी कभार अगर नज़र मिल गए तो वो नज़र नीचे कर लेती थी। एक दिन मैंने उसे पूजा में रोते हुए देखा। मैंने सोचा शायद उसे अपनी माँ की बात की याद आ रही होगी। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि उसकी कितनी दिन उस अनजान लड़की को अपने घर मैं रखने वाली हूँ। उस पर माँ कहने लगी, अब ये यहाँ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और आगे से मुझसे इस बारे में बात मत करना। राखी ने जैसे माँ का मन ही जीत लिया हो। वो घर के एक सदस्य की तरह बन गई थी। माँ ने कभी उसे काम वाली इस नज़र से नहीं देखा था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गया और हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जब उसे जांचा तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो हमें दोनों सुन ही रह गए। हमारा इस बात पर विश्वास ही नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसकी तो शादी भी नहीं होती। हम घर आए और उससे सच पूछने लगे। तब वो एक बार भी बिना हिचकिचाए बोली कि इन सब के लिए उसका बेटा जिम्मेदार है। मेरे होने वाले बच्चे का बाप का बेटा ही है। सुनकर तो मेरे और मेरी माँ के पैरों तले जमीनी खिसक गई। हो तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मैंने कभी तुमसे ठीक से बात तक नहीं की और तुम मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो। माँ ने मेरी तरफ देखा और वो माथे पर हाथ रखकर एक कोने में बैठ गई। मैंने कई बार माँ को कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन माँ ने मुझे पर विश्वास नहीं रखा और उस लड़की की बातों पे आ गई। माँ को कैसे समझाऊं ये समझ नहीं आ रहा था और मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कहाँ से मैं सीधी और गरीब समझ रहा था और कहाँ वो इतनी चालबाज निकली। माँ मेरी तरफ शक की नज़रों से देखे जा रही थी और मुझे अब डर लगने लगा और मुझे डरा हुआ देखकर माँ को सच में लगने लगा था कि मैंने ये सब किया है। एक बार माँ ने कहा कि बाहर की दुनिया इस अकेली लड़की को जीने नहीं देगी और अब घर में मेरे ही बेटे ने अपने साथ ऐसा किया है। माँ ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उस लड़की के इतने घिनौने आरोप के कारण मेरा तो दिमाग ही चलना ही बंद हो गया था। कभी कभी मन में ख्याल आता कि उसने कहीं ये सब प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं किया। फिर लगता कि सीधे अपने पास जाकर उसी से ही पूछूं कि उसने सब किस लिए किया है। 2 दिन बाद मैं उसे यह सब करने की वजह से पूछने लगा कि किचन में काम कर रही थी। इतने में माँ ने मुझे आवाज़ लगाई। बहुत समय बाद माँ ने आवाज़ लगाई थी इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा माँ की तरफ गया। माँ अभी भी गुस्से में थी। मुझसे कहने लगी कि आज शाम को तुम्हारी शादी है। किससे? जिस लड़की की ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी उसे। इतना कहकर माँ वहाँ से तुरंत चली गई। ये सुनकर तो मानो में किसी ने मेरे कानों में गरम तेल डाल दिया हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुझे उस गलती की सज़ा मिलने जा रही थी जो गलती मैंने की ही नहीं। मेरी माँ एक बार सुनने को तैयार नहीं थी और शाम को ज़बरदस्ती मेरी शादी उस लड़की से करवा दी गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस लड़की से होगी। शादी होते ही मैं घर में बाहर आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की को चाहिए क्या था। उसका ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए उसने मुझे मोहरा बनाया, या फिर वो किसी प्लानिंग के तहत हमारे घर में आई हो। दिन भर ऐसे ही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। फिर रात को जब मैं घर पहुंचा तो अपने कमरे में पहुंचा तो वो पहले से ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। उसे देख मेरे गुस्से में और ज़्यादा बढ़ गया। मैं उस पर हाथ उठाने वही वाला था कि माँ के संस्कारों की आवाज़ वजह से फिर पीछे हट गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। कभी मैंने तुमसे ठीक ठाक से बात तक नहीं की और तुमने सीधे ही अपना पाप भागीदार मुझे बना दिया। क्यों तुमने मुझे मेरी ही माँ की नज़रों में बुरा बनाया? यह सब सुनने के बाद वो गर्दन नीचे करके चुपचाप कुर्सी पे बैठी हुई थी। जिस
चीज़ पर मुझे गुस्सा आ रहा था वह तो ये सब किए और उस पर जवाब देने की जगह से चुपचाप बैठी थी। मैं उस पर ज़ोर से चिल्लाकर बोला, "क्यों चुप हो तुम? कुछ तो बोलो।" जिस पर वो ऐसे कुछ बोली जिसे सुनकर मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि आप मुझे कुछ भी कहो, मैं सुन लूँगी, लेकिन इस बच्चे को उसके जन्म के बाद तुम्हारे बड़े भाई के हवाले कर देना। बस बच्चे को पिता का प्यार वो ही दे सकता है। अब मात्र मेरा पारा और चढ़ गया और कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुंह से जो आ रहा है बकती जा रही हो। कौन से जन्म का बदला ले रही हो? इसमें इस सबसे मेरे भैया का क्या दोष है? हम सब को बर्बाद करने की ठान ली है क्या? माँ ने तुम पर दया करते हुए मुझे घर से आश्रय दिया कि उसके बदले तुम ये सब कर रही हो मेरे साथ। अब वो मुंह में ताला लगाए जैसे चुप बैठी थी। मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया था। हो जैसे वहाँ से मैं गैलरी में गया, यह सब चल क्या रहा है और इस सब के पीछे की वजह मुझे अब जान नहीं थी। मुझे अब खुद को निर्दोष तो साबित करना ही था। मुझे दिन माँ उठने से पहले ही मैं ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन मेरे मन में वही सब बातें चल रही थी जो लड़की ने बताई थी। सिर तो जैसे चकराने लगा था। मैं सोचने लगा कि कहाँ से मैंने सोचा था कि किसी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की से शादी करूँ। कहाँ किस्मत ने मेरी ऐसी लड़की से शादी करवा दी जो चरित्रहीन है। और ऑफिस में जब घर पहुंचा तो मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई। मेरे सिर वैसे ही फटा जा रहा था, वैसे भी पानी का गिलास लेकर बहुत जोर से जमीन पर पटक दिया। मैं चुप रहकर मेरी तरफ देखे जा रही थी। आवाज आने पर माँ सीधे ही कमरे में आ गई। फूटा हुआ गिलास देखकर वो माँ समझ गई कि मुझसे बात नहीं करती थी, इसलिए बिना कुछ बोले वहाँ फिर से चली गई। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है और उसे देखते ही मैं चिढ़ सी मचने लगती जाती, और हो भी क्यों नहीं। उसी की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हो गई थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बाथरूम में चला गया और जब फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने मेरे लिए खाने वाली थाली लाकर रख दी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने वो थाली उठाकर बाहर वाली डाइनिंग टेबल पर रख दी और वो ये सब देखे जा रही थी। शायद उसे लगता होगा कि ये सब करके मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन ये गलतफहमी थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो देखा तो वो कमरे में नहीं थी, इसलिए मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा कि लगा कि अगर ये खुद ही घर छोड़कर चली गई तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला तो देखा माँ नाश्ता कर रही थी। मैं जैसे ही सूट पहनकर ऑफिस के लिए निकला ही था कि मुझे कहने लगी कि आपको नाश्ता नहीं जाने दूंगी। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और चला गया। मेरी ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार माँ का नाराज चेहरा उसके सामने आ रहा था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। वो बात पर मुझे सहन नहीं हो रही थी। माँ ने हम दोनों भाइयों को का बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। शायद उसे लग रहा होगा कि मैं कहीं कम पड़ गई, इसलिए मेरे छोटे बेटे ने ऐसा कुछ किया। माँ को कैसे समझाओ कि तुमने दिए हुए संस्कार आज तक कायम है और आगे भी रहेंगे। मैंने माँ की वजह से राखी को इस घर में रहने को दिया, वरना मेरा बस चलता तो कब का उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। मैं जैसे ही कपड़े बदलकर माँ के कमरे में जाने लगा तो फिर सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि आप पहले खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम अपने मुंह बंद रखो। ये सुनते ही मैं माँ बाहर आ गई। कहने लगी कि खाना ना खाकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो क्या? पहले ही तुम्हारी वजह से समाज में मेरी गर्दन नीचे हो चुकी है और जब तक जिंदा हो तुम इस घर में कोई लड़ाई नहीं चाहिए। बाद में जो मर्जी करना। बातें सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लड़की साफ साफ झूठ बोल रही है। इस बेचारी को ऐसा करके क्या मिलेगा? मैं अपनी माँ को हर तरह से समझाकर थक गया था और हार मानकर माँ के पैर पकड़कर वहीं नीचे बैठ गया। और जो गलती मैंने ही नहीं किया, मैं माफ़ी मांग रहा था। मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए थी और माँ तो माँ ही होती है ना, जो अपने बच्चों को हर गलती माफ़ कर देती। माँ रोने लग गई और रोते रोते मुझे गले लगा लिया और बाद में हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। मेरी माँ दिल की बहुत उदार थी, लेकिन उसकी बात अटल रहने वाली एक निष्ठ स्त्री थी, इसलिए मैंने माँ के सामने अपनी गर्दन नीचे कर ली। लेकिन मैंने यह निश्चय कर लिया था कि एक ना एक दिन इस लड़की की सच माँ के सामने ज़रूर लाऊंगा और इसी अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। इसीलिए अब सब चुप रहना ही बेहतर होगा और अब बच्चे का जन्म होने की राह देखनी है। मेरा मन अब शांत था क्योंकि मेरी माँ मुझे नाराज़ नहीं थी और पहले ही की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रही थी। मुझे अब बस उस लड़की का चेहरा माँ के सामने लाना था। लेकिन रोज़ रात में देखता था कि राखी रात पे उठकर
कर रोती बैठती है। शायद उसे किए हुए गुनाह की शर्म आ रही होगी, ऐसा मुझे लगता था। मुझे किचन के काम करते हुए मैंने उसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि इसने इस मामले में भैया को नाम क्यों लिया है। इस सच के उसने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन वो तो भाभी बहुत ही प्यार करती हैं और दोनों ही अपनी ज़िंदगी बहुत खुश हैं। फिर लगा कि उसका इरादा कहीं प्रॉपर्टी हड़पने का तो नहीं है और इसलिए तो हमारे घर में आकर हम लोगों पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। पर चाहे कुछ भी हो, मेरी माँ की भावनाओं के साथ तो खेल ही रही थी। कुछ महीने बाद उसकी डिलीवरी हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। माँ तो खुशी से झूम उठी क्योंकि माँ को लग रहा था ये बच्चा मेरा ही है। लेकिन मैंने उस बच्चे को अपनी गोद तक नहीं लिया था और माँ और राखी को लेकर अस्पताल घर पहुँच गया। लेकिन दूसरे दिन मैं फिर अस्पताल गया डीएनए रिपोर्ट देने। दरअसल मैंने बिना किसी को बताए अपनी और उस बच्चे के डीएनए टेस्ट करवाया था और देखा तो रिपोर्ट में भी वही जो मैं इतने दिनों से चिल्लाकर खिल्लाकर कर रहा था। मैं निर्दोष हूँ। मैं आज बहुत खुश था। राखी का तो मैंने खेल अब खत्म होने वाला था और तुरंत मैं घर पहुंचा, देखा तो माँ माला कर रही थी। मैंने माँ के हाथ में अपने हाथ लिया और कुछ बोलता इससे पहले ही माँ कहने लगी कि बेटा ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी पत्नी बहुत बड़े दिल की है, उसकी कदर करो। ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो अपना बच्चा किसी और को दे देती हैं। माँ क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना ज़रूर लगा कि अब राखी ने फिर कोई नया नाटक शुरू कर दिया। माँ कहने लगी कि राखी ने अपना बच्चा तुम्हारे बड़े भाई को दे दिया है। ये सुनकर तो वो सुन्न रह गया। ये माँ, मेरी यह रिपोर्ट तो देखो, उसने इसने साफ लिखा था ये बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर इसे टेस्ट करवा लो। मैंने पहले ही करवा भी कहा था कि ये लड़की झूठी है, पर तुमने मेरी एक बात न सुनी। माँ ने मेरी बात मानकर रिपोर्ट देखी और फिर राखी से कहा कि तुम सब कुछ सच सच बताना, आखिर माजरा क्या क्या। राखी रोने लगी और माँ के पैर पकड़कर रोने लगी, बोली कि ये सच कह रहे हैं, मैं इन पर झूठे आरोप लगाए, ये बच्चा इनका ही नहीं बल्कि फिर उनके। उसने आगे बताया कि वह एक गरीब बाप की बेटी है। वह एक छोटे से कमरे में माँ बाप के साथ रहती थी। माँ बाप एक दिन एक्सीडेंट में खत्म हो गए और अकेले पड़ गए, जिस वजह से घर के मालिक ने किराया माफ कर रखा था। मैंने सोचा कि किसी के भी घर में काम करके अपना पेट भरूंगी, लेकिन एक दिन उसी घर के मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती की और दूसरे दिन वह भी भाग निकली। 2 दिन रास्ते में भीख मांगी। तो कुछ लोगों ने तो परिस्थिति देखने के कारण मुझे लड़की होने पर गुस्सा आ रहा था। मेरी और माँ की मुलाकात कैसे हुई थी ये तो आपको जी बता ही दिया है। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे आप जैसे अच्छे लोग मिल गए। लेकिन अब जब मुझे ये पता चला कि मैं माँ बननी हूँ तो मेरे मुंह में तुरंत उसका नाम निकल आया। शायद अगर माँ जी को अगर ये बात पता नहीं चलती तो शायद बच्चा इस दुनिया में आता ही नहीं। इसके बाद मुझे पता चला कि आपके बड़े भाई की शादी के 7 साल हो गए लेकिन कोई बच्चा नहीं है। इसलिए मैंने शादी के बाद भी यहाँ के ये बच्चा आपके बड़े भाई को दे देना, वही उसे पिता का प्यार दे सकते हैं। इसके आगे आप क्या लोग तय करेंगे। ये मुझे सजा देंगे। इस सजा जानने के बाद मैं माँ से कहा, अब तुम वही बताओ क्या करना है, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं निर्दोष हूँ। तब माँ कहने लगी कि तुम निर्दोष हो, यह सच है, लेकिन ये इन सब ये तुम्हारी पत्नी को कोई गलती है ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ किस आदमी ने ज़बरदस्ती की। सच में वो गुनहगार है। सच में राखी तुम बहुत बड़े मन की हो, वरना कोई अपना बच्चा ऐसे नहीं देता। और मैं उस बात के लिए जीवन भर तुम्हारी असमत रहूंगी। और माँ मुझसे कहने लगी, तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली। बीती बातों को भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। माँ ने कही हुई बातों पर मैंने गौर किया और सोचा कि किस्मत ने उसके साथ गलत किया है, पर मैं अब उसे अपने प्यार से भुलाने की मदद करूंगा। मेरी माँ लिए फैसला बहुत जरूरी और मेरा लिया हुआ फैसला साबित हुआ। आज हमारी शादी के 5 साल हो गए, हम 2 बच्चे हैं और हम दोनों जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।